को भी मैं प्रणाम करता हूं। इस शिकलीगढ़ धारा संत मत सत्संग आश्रम जो है, इसको संत मत का प्रशिक्षण केंद्र कहा गया है। मुझे याद है जब मैं साधु बना और मेरी मां ने जब पूज्यपाद महर्षि संत सभी परमहंस जी महाराज के चरणों में इसी आश्रम के पावन भूमि पर समर्पित किया था और हुजूर श्री ने मुझे कहा क्या बनोगे? कहा हुजूर आप जो कहेंगे वही बनेंगे, हमारी कोई इच्छा नहीं। तो क्या करोगे? कहा हुजूर आपकी सेवा, आपके चरण में मैं रहना चाहता हूं। कहा चलो कुप्पा घाट। कहा भाड़ा है कि नहीं? तो मैं कुछ नहीं बोला कि हुजूर कुछ घर से मां दे दी है, भाड़ा है। कहा ठीक है जाओ। जब वहां गए तो संयोग से इस क्षेत्र के एक बहुत अच्छे मुखिया जी जो संत महतो को बहुत ठीक से जानते थे, गए वहां पर, हमको देखा और जब मैं हुजूर श्री के चरणों में बैठा था तो मुखिया जी कहते हैं बाबा ये विद्यार्थी है, पढ़ लिख करके आया है, तो आप उसको साधु नहीं बनाए कुप्पा घाट में बाबू सुकोमल बना ले क्यों ले आए? तो हुजूर मुस्कुराने लगे, कहते महाजूर तो कहते हैं मुखिया जी बाबा संत मत में अगर साधु बनाना है तो पहले शिकलीगढ़ धारा में कुछ दिन रखिए और वहां ट्रेनिंग लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे, और नहीं तो यहाँ के सुकुमार बन जाएगा, पहले वहां रखिए। तो कहने का भाव ये जो आश्रम है ये प्रशिक्षण का केंद्र है। यहाँ से साधु संत मत का तैयार होता है, किस तरह साधु का जीवन होना चाहिए, स्वावलंबी जीवन, किस तरह मेहनती होना चाहिए। अभी हम लोग जाऊं यहाँ के व्यवस्थापक द्वय पूज्यपाद अनमोल बाबा और पूज्यपाद देवनारायण बाबा को देखता हूँ तो बड़ी खुशी होती है और हम लोगों को लज्जा भी होती है कि ये लोग इतने कर्मठ हैं, इस तरह काम करते रहते हैं, लेकिन हम लोग चाह कर भी वैसा नहीं कर पाते हैं। इन लोगों की महानता है, किस तरह संत मत को आगे बढ़ा रहे हैं, इस आश्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये महापुरुष द्वय को भी मैं प्रणाम करता हूं, जिस तरह संत मत को आगे बढ़ाए हैं। यह संत मत का ज्ञान बहुत ऊंचा ज्ञान है। संत मत सत्संग के माध्यम से लोगों को यह संदेश दिया जाता है आप अपने आप को जानो, आप अपने आप को पहचानो। हम अपने आप को नहीं जान पाते हैं, अपनी पहचान नहीं कर पाते हैं। ये पहचान कैसे होगी? आराध्य देव के मस्तिष्क स्वरूप पूज्यपाद महर्षि संत परमहंस जी महाराज कभी कभी कहा करते थे दुनिया में 7 आश्चर्यजनक है, लेकिन 8वां आश्चर्यजनक और हो गया। तो हुजूर श्री कहते थे वो आश्चर्यजनक ये है हम सबको पहचानते हैं। पिता पुत्र को पहचानता है, पुत्र पिता को पहचानते हैं, मां को पहचानते हैं, पति पत्नी को पहचानते हैं, सबको सब पहचानते हैं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है जब हम अपने आप को नहीं पहचानते हैं, हम अपने आप को नहीं जानते हैं। अपनी पहचान, अपने आप को जानिए। अपने आप को कैसे जानेंगे? अभी हमारे विद्वान प्रवक्ता स्वामी गुरुनंद जी महाराज बड़ा सुंदर सुना रहे थे, अज्ञानता के कारण अपनी पहचान नहीं होती है। अज्ञानता को मिटावें, अज्ञानता को दूर करें, तब तो ज्ञान होगा। तो हम सुन रहे थे अपने आप को जानना चाहते हैं। अपने आप को जानने के लिए एक ही सहारा है, वो ये है अपने आप को जानना चाहते हैं तो अपनी पहचान बाहर में नहीं होगी, अपनी पहचान अंतर में प्रवेश करने से होगा। बड़ा अच्छा कहा, जल की एक बूंद की पहचान करने के बाद संपूर्ण जल की पहचान हो जाती है। डॉक्टर लोग रक्त के एक बूंद को लेते हैं पैथोलॉजी वाले और उसको माइक्रोस्कोप पर देखकर सब कुछ बता देते हैं इस रक्त में कौन सी बीमारी है, कौन सा ग्रुप का रक्त है, मतलब पूरे शरीर की रक्त का पहचान हो जाता है। उसी तरह अगर आप अपने आप को जान लेंगे तो परमात्मा को जान लेंगे। अपने आप को जानना है, अपने आप को जानने के लिए घर द्वार छोड़ने की जरूरत नहीं है। अपने आप को जानने के लिए
हरिद्वार ऋषिकेश जाने की जरूरत नहीं है। अपने आप को जानने के लिए कहाँ जाएं? अपनी पहचान कैसे होगी? अपने आप को कहाँ जाके पहचानेंगे? तो हमारे आराध्य देव ने रक्षा का जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा घट भीतर ही सत्संतौणे। कहा अगर आप अपना उद्धार चाहते हो, कल्याण चाहते हो, मोक्ष को चाहते हो, तो मोक्ष प्राप्ति का मार्ग सबके अंदर में है। इसके लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बाहर कोई जाते हैं तो बाहर जाने में लोग भ्रम में पड़ जाएंगे। अपने अंदर चलिए। और ज्ञान की बात सुन रहे थे। ज्ञान कहाँ होगा? ज्ञान किसे कहते हैं? दरअसल में अपने आप को जानना, इस सबसे बड़ा ज्ञान है। अध्यात्म ज्ञान का सबसे रहस्यपूर्ण बात यही है और सर्वोच्च बात यही है जब अपने आप को पहचान ले। अपनी पहचान करना है तो अपने अंदर में चलिए। और अपने अंदर में चलने के लिए क्या करें? हमारी संत मत में कहते हैं अपनी पहचान करना है तो अपने अंदर में चलो। वो रास्ता